हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका आज मैं आप लोगों को जितना एग्जांपल्स है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी का, वो मैं समझाने वाला हूँ सबको। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है ये। बोला ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो ये चैप्टर जब मैंने स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको बोला था कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपको डायग्राम आना चाहिए। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, कुछ को क्वेश्चन को पढ़ के आपको डायग्राम को बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए क्या बोले, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो आप एक पिक्चर बनाइए अपने दिमाग में। ठीक है, तो ये जैसे टावर हो गया, तो टावर एक्चुअली क्या होगा, एक स्ट्रेट ऐसे इस तरीके का लाइन होगा। टावर स्टैंड्स वर्टिकली, टावर हमेशा वर्टिकली स्टैंड करेगा। एंड ग्राउंड के साथ, ये अगर ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ वो कितना होगा, 90 डिग्री पे होगा, है ना। So tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. यहाँ पर क्या बोला देखिए, from a point on the ground and where is the point, एक point का बात किया, जो point कहाँ पर है, 15 मीटर away from the foot of the tower। ये foot of the tower है, इससे 15 मीटर दूर एक point है। तो वो point मान लेते हैं हम, यहाँ पर है point। तो फुट से लेकर इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मैंने क्या बताया, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बताया था, ऊपर जब देखते हैं तो इस पॉइंट से जब ऊपर की तरफ देखा जा रहा है टॉप ऑफ द टावर में, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको इसका टावर का हाइट यहाँ पे फाइंड कर लेना। तो देखिए डायग्राम सेम ऐसा बन गया, ये टावर ये हो गया, और इस टावर से 15 मीटर दूरी पे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो ये हमको पता चल गया, ये 15 है, ये 60 डिग्री है, हमने मार्क कर लिया ए बी सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स जब आप डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना लेने के बाद आपको डिफाइन कर देना है डायग्राम में क्या क्या है। यहाँ पर आपका क्या है, ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, ए बी इज द टावर या हाइट ऑफ द टावर बोल सकते हैं आप। बी सी इज द distance of foot of the tower and the point, है ना, of the foot of the tower and the point। ठीक है, तो ये आपका एंगल ए बी सी 90 डिग्री होगा, एंगल ए बी सी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये इस पॉइंट में, बी पॉइंट में क्या है, टावर है, और टावर ग्राउंड से वर्टिकली होगा, 90 डिग्री पे होगा, तो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। ए बी सी 90 डिग्री एंड एंगल ए सी बी ये कितना है, 60 डिग्री है। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन को, है ना, डायग्राम बनाने के बाद शो कर देना है। ठीक है, तो बुक में पैराग्राफ टाइप से लिखा हुआ है, ये तो समझाने के लिए लिखा होता है। तो आप जब सॉल्यूशन करेंगे उसको प्रेजेंटेबल वे में करेंगे, जैसे जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पे। नाउ इसके बाद हम इसका वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालने की कोशिश करेंगे, अभी हम निकालेंगे हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए tan 60 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर जो मेरा बेस एंगल है वो कितना, 60 डिग्री है। तो उस हिसाब से इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड ये हो जाएगा बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, और यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है एंड परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। तो ए बी, बेस क्या है, बी सी, ए बी बाई बी सी। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। जो मैंने टेबल बनाना सिखाया था उसमें से ये वैल्यूज, इसलिए मैंने सिखाया था। tan 60 क्या होगा, √3 होगा। ए बी का वैल्यू हमको पता नहीं है, ए बी को ए बी रख देंगे एंड बी सी हमको पता है, बी सी कितना है, 15 है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 15√3। ठीक है, 15√3 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया हुआ है तो 15√3 मीटर। और अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया हुआ है जो कि होता है 1.732, तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ए बी इज इक्वल टू 15 इंटू 1.732 करके जितना आएगा वो होगा आंसर। ठीक है, तो आई समझ में आया है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है, अगर आपने डायग्राम को अच्छे से बना के समझ लिया तो सॉल्यूशन देखिए कितना जल्दी आ जाएगा। जस्ट ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू डालना है और सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल क्या है इसका। तो ये हाइट ऑफ द टावर इज हमारा कितना है, 15√3 मीटर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड एग्जांपल क्या है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट
ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। मतलब एक इलेक्ट्रिशियन को, इलेक्ट्रिशियन आपने देखा हो जब भी प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रिसिटी में तो खंभे में चढ़ के जो है रिपेयर करते हैं। तो सर 5 मीटर हाइट का एक पोल है जिसमें चढ़ के उनको रिपेयर करना है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मतलब इस तरीके का कुछ सिचुएशन होगा कि जैसे ये अगर पोल है, तार इसके ऊपर ऊपर से जाता है, तो थोड़ी ना जो इलेक्ट्रिशियन है एकदम डायरेक्ट यहाँ तक पहुंचता है सीढ़ी लेके, वो वो ऊपर से कहीं थोड़ा नीचे तक पहुंचता है। मान लीजिए यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद उसका हाथ पहुंच जाएगा, वो काम करने लगेगा। तो ऐसे ही कुछ है कि 5 मीटर हाइट का पुल है और उसको ऊपर से कितना मीटर नीचे तक, 1.3 मीटर ऊपर से लेकर 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना है सीढ़ी से। ठीक है, टू अंडरटेक द रिपेयर व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर मतलब जो इस तरीके का सीढ़ी होता है इसको कहते हैं लैडर। तो वो जो लेंथ ऑफ द लैडर कितना होना चाहिए ताकि एग्जैक्टली 1.3 मीटर नीचे तक ये लैडर पहुंचे। ये अगर पोल है, पोल के 1.3 मीटर नीचे तक ये पहुंचे ताकि यहाँ खड़ा होकर ऊपर में काम किया जा सके। अगर यहाँ तक पहुंच जाएगा सीढ़ी तो करंट खा के या फिर काम नहीं कर पाएगा ना। तो ये जो लैडर है ये क्या होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, इंक्लाइंड होगा। तो बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज व्हिच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। और ये कितना डिग्री में इंक्लाइंड है, ये इसको भी जमीन में ही रखना है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल से बोला है 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। देखो 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल बोला ना, दैट मींस हॉरिजॉन्टल पे 60 डिग्री इंक्लाइंड है। So would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? अब यहाँ पे दो चीज पूछा है। क्या पूछा है कि ये जो लैडर है इसका कितना लेंथ होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इंक्लाइन 60 डिग्री पे है और इस 5 मीटर के हाइट वाले पोल में वो 1.3 मीटर ऊपर से 1.3 मीटर नीचे तक पहुंच रहा है, तो इसका कितना लेंथ होना चाहिए। और ये जो फुट ऑफ द लैडर है ये फुट ऑफ द पोल से कितना दूरी पे होना चाहिए। तो ये दो चीज इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीज को हम लोग को फाइंड करना है नाउ। तो ये है कुछ इस तरीके का डायग्राम मैंने ऐसे दिखाया है। आप इस लैडर को इस तरफ लगाइए, इस तरफ लगाइए, बात बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट को ले रहे हैं ए, एकदम जो टॉप में है, ए बी सी डी। देखो ये पोल है पूरा जो कि 5 मीटर का है। ठीक है, तो ए डी इज द पोल, हमारा ए डी इसमें क्या हो गया, पोल हो गया। ए डी इज द पोल ऑफ कितना, हाइट 5 मीटर। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, 1.3 मीटर, क्योंकि यहाँ तक पहुंच रहा है, ये 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचेगा बोला है। तो ए बी कितना हो जाएगा, 1.3 मीटर। यहाँ पर देखो ए डी इज द हाइट ऑफ द पोल 5 मीटर। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 1.3 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरा बी डी कितना हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी माइनस ए बी। दैट मीन्स 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर। तो 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर कितना हो जाएगा, 3.7 मीटर हो जाएगा ये आपका बी डी। ठीक है, और ये बीसी तो पता नहीं है, बीसी लेंथ ऑफ द लेडर ये तो निकालना है हमको, और डीसी भी पता नहीं है, ये भी निकालना है कि लेडर को कितना दूर रखा गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं सॉल्यूशन को। ये चीज आप समझ गए आई थिंक। तो यहाँ पर देखो 3.7 मीटर ये बीडी का लेंथ निकाला हुआ है 3.7 मीटर, ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया, बीडी 3.7 मीटर। हेयर बीसी रिप्रेजेंट्स द लैडर, बीसी यहाँ पर क्या है, लैडर है ना, बीसी इज द लैडर। तो हमने इसका लेंथ फाइंड करना है। और ये जो बीसी है ये एक्चुअली क्या है, अगर आप ट्राइंगल के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको हाइपोटेनियस निकालना है और आपको परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर लेंथ है ना 3.7। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन वाला कितना सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है पहले सोचिए। फर्स्ट वाला ही है जो कि साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यानी कि हम साइन थीटा यूज करके इसमें ये हाइपोटेनियस का वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमारे यहाँ पे बेस एंगल कितना है, बेस एंगल यहाँ पर है जितने डिग्री पे ये इंक्लाइन है, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा साइन 60, पहले तो आप लिख लीजिएगा साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साइन थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है और परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या है, बीडी है, और हाइपोटेनियस है बीसी। साइन 60 इज इक्वल टू बीडी बाई बीसी। बीडी का वैल्यू रख देते हैं 3.7 मीटर एंड बीसी का वैल्यू बीसी का वैल्यू तो हमको निकालना है। ओके,
इज इक्वल टू साइन 60, 3.7 बाई बी सी, एंड साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, तो 3.7 बाई बी सी इज इक्वल टू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके बाद वाला स्टेप क्या हो जाएगा, 3.7 इंटू 2 इज इक्वल टू बी सी √3, और बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 को इसके नीचे लेके आ जाएंगे तो बी 3.7 इंटू 2 बाई √3 हो जाएगा, है ना। अब 3.7 इंटू 2 इसको पहले रैशनलाइज कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए 3.7 इंटू 2 बाई, रैशनलाइज करने के लिए √3, ऊपर भी √3, इधर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3.7 इंटू 2 इंटू 1.73। ये 1.73 मैंने कहाँ से लिया, ये देखो क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया हुआ है, कभी कभी दिया रहता है और नहीं भी दिया है, अगर आपको याद है तो आप डाल दीजिएगा, और अगर याद नहीं है तो यहाँ तक छोड़ दीजिएगा, ठीक है, मार्क्स थोड़ा बहुत फिर भी मिल जाएगा। तो ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। अब ये पूरा मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देना तो 4.28 अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हुआ। यहाँ पे बोला है व्हाट वुड बी, जो लैडर है उसका लेंथ पूछा था, है ना। देखो क्या क्या पूछा था, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, ये हमने निकाल लिया। एक और चीज इसमें पूछा वो भी निकालना है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, फुट ऑफ द पोल से शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, तो लैडर को कितना दूर रखना होगा, यानी कि डीसी हमको फाइंड करना होगा। तो डीसी के लिए हम परपेंडिकुलर बाय बेस यूज कर सकते हैं, है ना। टेन थीटा यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉट थीटा यूज किया हुआ है। कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो बेस यहाँ पे हो जाएगा डीसी एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एडी। ध्यान रहे पूरा यहाँ से नहीं लेना, ट्राइंगल जो है हमारा यहाँ से बन रहा है, तो ये बन जाएगा डीसी बाई एडी। तो डीसी कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। डीसी हमको पता नहीं है, देखो इसके बाद वाला स्टेप, डीसी हमको पता नहीं है, डीसी लिखेंगे। बीडी हमको पता है कितना है, 3.7 है, इज इक्वल टू 1/√3, है ना। आप 3.7 को यहाँ भेज दो तो डीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.7/√3। फिर सिमिलर इसी तरीके से कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू आ जाएगा 2.14, है ना। ये 2.7, ये 3.7 इंटू √3, नीचे √3, ये हम लोग क्या करें, रैशनलाइज करें। डिनोमिनेटर में अगर रूट रहता है तो इस तरीके से रैशनलाइज किया जाता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3.7 इंटू 1.73 बाय √3 इंटू √3 3। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 2.14 मीटर आ जाएगा। सो देयरफॉर शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.1 मीटर फ्रॉम द पोल, ठीक है, मतलब पोल से 2.1 फीट 14 मीटर दूरी पे जो है लेडर को रखना होगा। तो इस तरीके से रियल लाइफ सिचुएशन क्वेश्चन, रियल लाइफ सिचुएशन को हम लोग डील कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। नाउ देखते हैं कि एग्जांपल 3 में क्या पूछा गया है। यह है एग्जाम्पल 3, बोला एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ओके, तो बोला एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, यहाँ पर ऑब्जर्वर का हाइट भी दिया हुआ है, तो ऑब्जर्वर विल बी अ ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली, तो ऑब्जर्वर को भी हम लोग कंसिडर करना है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जर्वर जिसका हाइट है 1.5 मीटर टॉल, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, यहाँ पर एक चिमनी है जिससे वो 28.5 मीटर दूरी पे है, मतलब ये बीसी का डिस्टेंस बता दिया 28.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम आवर आइज इज 45 डिग्री। अब ऑब्जर्वर का ये हाइट है, तो यहाँ से वो टॉप ऑफ द चिमनी को देख रहा है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 45 डिग्री का हो रहा है, ठीक है। ये 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, एंड इसका हॉरिजॉन्टल जो साइड है ये है, दैट मींस ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब ये टोटल हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है। देखिए ये है 1.5 मीटर, तो इतना 1.5 मीटर, ईबी जो है 1.5 मीटर होगा, ये तो डेफिनेटली है, पता है हमको। अभी हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे और ए का वैल्यू निकाल के इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देना है व्हाट इज ए बी इज द चिमनी, ए बी इज चिमनी जिसका निकालना है हमको टोटल लेंथ। सी डी इज ऑब्जर्वर एंड इसका इसका कितना लेंथ है, इसका लेंथ है 1.5 मीटर। ए डी इज एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल ए ई डी एंड एंगल ए बी सी बोथ आर राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए बी का वैल्यू निकालने के लिए ए ई प्लस बी ई, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी का वैल्यू चाहिए, हाइट ऑफ द टावर चाहिए, तो ये ए ई कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ए ई प्लस
EB, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल AB आ जाएगा। AE का वैल्यू पता नहीं है हमको, बट EB का वैल्यू पता है 1.5, ठीक है। और यहाँ पे DE इज इक्वल टू CB, CB का वैल्यू कितना है 28.5 मीटर है, क्योंकि ये बोला हुआ है कि ये जो ऑब्जर्वर है ये टावर से कितने दूरी पे है, 28.5 मीटर का दूरी पे है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर। तो इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो भी लेंथ है DE का भी उतना ही लेंथ होगा, इसलिए लिखा है DE इज इक्वल टू CB 28.5 मीटर। हाँ, तो ये वाला कितना हो गया 28.5 मीटर। तो आप ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल में से हमको अगर AE मिल जाता है तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अभी हम AE को फाइंड करेंगे, तो AE को फाइंड करने के लिए हम tan थीटा यूज कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे हमारा बेस कितना 45 डिग्री है ना, तो सॉरी बेस एंगल कितना है 45 डिग्री है। तो tan 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है AE बाय बेस कितना है यहाँ पे DE, है ना। एंड tan 45 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू AE बाय DE कितना है 28.5। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको AE भी 28.5 मिल जाएगा। देखिए जो चीज यहाँ पे मैंने समझाया वही किया हुआ है। तो AE मिल गया 28.5, तो AE के जगह पे यहाँ पे अगर 28.5 डाल के ऐड कर देते हैं तो हाइट ऑफ द टावर हमको मिल जाएगा 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 30 मीटर है हाइट ऑफ द टावर। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट अच्छा अच्छा होगा, आपका क्लियर होगा इसमें। नाउ एग्जांपल 4 में क्या है देखते हैं स्टूडेंट्स की एग्जांपल 4 में क्या पूछा गया है। तो ये है एग्जांपल 4, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, बोले एक पॉइंट है P ऑन द ग्राउंड, ये हमारा P पॉइंट हो गया ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर टॉल है, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है ना कितना है, बोला 30 डिग्री। तो ये है बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए पॉइंट P से बिल्डिंग का टॉप में देखा जा रहा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये है 30 डिग्री, ठीक है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक फ्लैग को जो है टॉप ऑफ द बिल्डिंग में लगाया गया है, ठीक है। टॉप ऑफ द एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। इसी P से फिर अगर ये एंगल मतलब फ्लैग स्टैफ का टॉप में देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है 45 डिग्री हो रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैफ, मतलब आपको DB फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और PA फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ट्राइंगल मिल रहा है, ठीक है, जो ट्राइंगल है ये है ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल मिल रहा है, और ये एक ट्रायंगल मिल रहा है। अब इसमें से BA जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर है, दिया हुआ है ये BA हाइट ऑफ द बिल्डिंग 10 मीटर, एंड DB हाइट ऑफ द फ्लैग स्टैफ है, ठीक है। और ये PA क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बिल्डिंग। अभी हमको क्या क्या निकालने के लिए बोला, इसमें ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैफ मतलब DB निकालना है। तो DB निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, DA पूरा DA निकाल के उसमें से BA को माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक है ना, DA, इसमें से BA को माइनस कर दीजिए, DB मिलेगा। उसके बाद फिर PA, तो एक एक करके करते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं PA। PA निकालने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, PA निकालने के लिए हम जो ट्रायंगल यूज कर रहे हैं वो है PBA। इसमें से हमको PA मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, BA का वैल्यू हमको पता है 10 मीटर है, BA कितना है 10 मीटर, BA जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, BA इज इक्वल टू कितना है 10 मीटर है। अब यहाँ पर आप tan थीटा यूज कर लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वी नो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो यहाँ पर थीटा कितना है 30 डिग्री है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB बाय AP। AB का वैल्यू है 10, AP हमको पता नहीं है, अब इसको क्रॉस में tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AP इज इक्वल टू कितना हो गया 10√3 मीटर, ठीक है। AP का वैल्यू कितना हो गया 10√3 मीटर। आगे देखिए,
ये जो है हमारा डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग हो गया, और यहाँ पे √3 इज इक्वल टू आपको बोला है 1.732 लेना है, तो 10 इंटू 1.732 कीजिएगा, 17.32 मीटर आ गया आपका। ये एक आंसर आ गया, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। एपी इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, तो ये एक आंसर आ गया। अभी हमको फाइंड करना है डीबी, ठीक है। तो डीबी को हमने एक्स ले लिया, मान लिया कि लेट डीबी इज इक्वल टू एक्स, ये हमको फाइंड करना है। देन एडी, एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस एक्स हो जाएगा, एडी है ना, एडी पूरा एडी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना हो जाएगा, ये 10 है और ये एक्स, तो एडी इज इक्वल टू हो गया 10 प्लस एक्स। अब फिर से ये बड़े वाले ट्राइंगल में हम लोग टेन थीटा यूज करेंगे। ये जो ट्राइंगल देख रहे हैं ना, ट्राइंगल पी डी ए, पी डी ए, इस वाले ट्राइंगल में इसका एंगल कितना है, बेस एंगल 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री, टेन थीटा है, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए डी बाई ए पी। ये देखो ए डी बाई ए पी, ठीक है, ए डी बाई ए पी। देन 1045 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, टेबल जो मैंने सिखाया था वहां से देखना। 1045 का वैल्यू होता है 1, एडी हमारे पास है 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स ले लिया, एंड एपी का वैल्यू हमने निकाला 10√3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का वैल्यू अगर निकाल लिया वही होगा हमारा आंसर। कैसे निकलेगा, देखो एक्स इज इक्वल टू, ये कैसे आया मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने पे ये आएगा 10√3 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। उसके बाद ये 10 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 10√3 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। 10√3 माइनस 10x इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से आप 10 कॉमन ले लो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, यहाँ बचेगा √3, यहाँ 1। अब √3 का वैल्यू कितना है, √3 का वैल्यू है 1.732 माइनस 1। अब 1.732 माइनस 1, 1.732 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 0.732, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.732, 10 इंटू 0.732 कीजिए, इसका आता है 7.32 मीटर। तो ये आंसर ऐसे आया। तो ये 3 स्टेप अगर आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ये 2-3 स्टेप अवॉइड कर सकते हैं, और अगर नहीं आता माइंड में कैलकुलेशन करना या फिर कंफ्यूजन हो तो ये स्टेप कर लेना ही बेटर है, ठीक है। तो दोनों आंसर हमको यहाँ पे मिल गया, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द बिल्डिंग। नाउ अगला क्वेश्चन हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं कि अगला एग्जांपल में क्या पूछा है। एग्जांपल नंबर 5, the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, क्या बोला है कि एक टावर है जिसका शैडो बोला है 40 मीटर लॉन्गर। शैडो 40 मीटर लॉन्गर कब है, जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री। अब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री होने का मतलब क्या है कि सन को किसी एक पॉइंट से अगर हम लोग देख रहे हैं तो उस समय में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो मान लो इस पॉइंट से सन जो इसका एंगल बन रहा है ऑल्टीट्यूड का वो 30 डिग्री बन रहा है, और इस टाइम पे जो हमारा शैडो होगा वो 40 मीटर लॉन्गर होगा। देन यहाँ पे बोला है ना, देन मतलब किससे 40 मीटर लॉन्गर होगा, व्हेन इट इज 60 डिग्री, जब 60 डिग्री का सन का ऑल्टीट्यूड है, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री जब है, उस समय जो भी होगा लेंथ ऑफ द शैडो, ये कितना है पता नहीं है, मान लो ये एक्स है, तो जो भी उसका लेंथ ऑफ द शैडो होगा जब सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री है, उससे 40 मीटर ज्यादा होगा लेंथ ऑफ द शैडो जब सन का ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा है क्या, टावर, ठीक है। और इधर पे सन है ना, सन इधर पे है तो इस टाइम पे 60 डिग्री का बन रहा है, उसके बाद सन तो और इधर पे मूव करेगा, उस समय ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, सन का 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके के ये शैडो बन रहा है। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हाइट ऑफ द टावर इसमें क्या है, ए बी इज टावर, ए बी इज द टावर एंड बी सी इज द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन ऑल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। यही चीज आपको लिखना है, यहाँ पे पैराग्राफ वाइज लिखा है लेकिन आप लाइन वाइज लिखेंगे। एंड एडी इज कहाँ गया, हाँ डीबी, डीबी इज लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो ये हम लिख लेने के बाद फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो इस चीज को हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्योंकि ये हमको पता नहीं, इसको हम लोग एक्स ले लेंगे। तो डीसी हो गया 40, डीबी कितना हो जाएगा, डीबी हो जाएगा 40 प्लस एक्स। नाउ
ए बी को एच ले लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर, इसको ले लिया हमने एच और बी सी को ले लिया एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी बी इज 40 मीटर लॉन्गर देन बी सी, है ना, लॉन्गर देन बी सी। तो डी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी बी ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स। नाउ वी हैव टू राइट ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए बी डी। दो राइट ट्राइंगल आपको मिल रहे हैं यहाँ से, देखो ए बी सी एक ये वाला और ए बी डी एक ये वाला। तो 1060 पहले 1060 करते हैं, तो 1060 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब ए बी बाई बी सी। 1060 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी और 1060 का वैल्यू होता है तो √3। तो ए बी का आप एच और बी सी का एक्स पुट कर दीजिए, तो √3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स हो गया इसमें से। ये इक्वेशन 1 ले लिया हमने, √3 इज इक्वल टू क्या आ गया, एच बाई एक्स। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी इसमें ये बेस एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस ले लो। ए बी परपेंडिकुलर क्या है, ए बी बाई बी डी, तो ए बी बाई बी डी ले लिया। ए बी यहाँ पर क्या है, एच है हमारा, और बी डी कितना है, बी डी का वैल्यू देखो 40 प्लस एक्स, तो 40 प्लस एक्स। और इक्वेशन 1 से हमको क्या मिल जाएगा, यहीं पर ही आप वो निकाल सकते हैं, एच इज इक्वल टू, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा आपको, x√3 मिलेगा। h का वैल्यू क्या मिलेगा, x√3। तो ये वाला वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में, ये जो x√3 वैल्यू है ये हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट x√3 इंटू √3 इज इक्वल टू x प्लस 40। ये कैसे मिला मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखो इक्वेशन 2 में हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, इस जगह पे देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने पुट करना है 1/√3 इज इक्वल टू x√3 पुट करना है इज इक्वल टू x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू x√3 इंटू √3 ये आ जा रहा है, तो x√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3x, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x ये आ गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x को इधर लेके आओ, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, 3x माइनस एक्स क्या होता है 2x होता है, 2x इज इक्वल टू 40, x को इधर लेके आता हूँ, तो x इज इक्वल टू 40/2, इसलिए x इज इक्वल टू 20 डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आपको ये करके दिखाना होगा। तो x इज इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है ना। एंड x इज इक्वल टू 20 हो जाने हमको क्या पूछा है, हमको तो ये पूछा है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एंड हाइट ऑफ द टावर एक्चुअली क्या है, हाइट ऑफ द टावर है h, ये यहाँ पर जो वैल्यू निकाला है हाइट ऑफ द टावर क्या है h है, मतलब x√3 और x का वैल्यू आया 20, तो h इज इक्वल टू 20√3, यानी कि हाइट ऑफ द टावर हमारा क्या होगा 20√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। नाउ एग्जांपल 6 देखते हैं, एग्जांपल 6 में क्या पूछा गया है। The angle of depression of the top and bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree. Multi-storied building मतलब बहुत सारा तला वाला बिल्डिंग जो होता है। तो क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8-मीटर टॉल बिल्डिंग, 8-मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मतलब उससे भी बड़ा, ठीक है, 8 मीटर टॉल है और उससे भी बड़ा है, 8 मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पे दो बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग हो गया, ठीक है, और एक ये बिल्डिंग हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब नीचे की, डिप्रेशन मैंने क्या बताया था, नीचे की तरफ, ओके, डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये हमारा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, और हम एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के ऊपर में खड़े हैं, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहां से हम इसका टॉप भी देख पाएंगे, इसका बॉटम भी देख पाएंगे। तो जब हम टॉप में देख रहे हैं इसका, ये है टॉप का लाइन ऑफ साइट, तो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, देखो यहां से, ठीक है, जब टॉप में देख रहे हैं। और जब बॉटम में देख रहे हैं तो ये बन रहा है हमारा लाइन ऑफ साइट, बॉटम में जब देख रहे हैं तब बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का, ये है हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बॉटम का, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। अब इसमें निकालने क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ओके, मतलब पीसी निकालने के लिए बोला, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, मतलब एसी या बीडी कुछ भी निकाल दीजिए, निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये अगर 30 डिग्री है तो
आपका ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये PQ और BD जो है पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू BD, तो यानी कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ, तो ये 30 डिग्री होने से ये 30 डिग्री होगा, तो हम लोगों को ये जो PBD इसका बेस एंगल मिल गया। सिमिलरली ये एंगल 45 डिग्री होने से ये भी 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल, क्योंकि ये भी PQ और AC पैरेलल हुआ है, और ये इसका बेस एंगल हमको मिल गया, मतलब PBD एंगल PBD मिल गया हमको 30 डिग्री, एंड सिमिलरली उसी तरीके से एंगल PAC हमको मिल गया है 45 डिग्री। अभी हम लोगों को जो निकालने के लिए बोला है, चलिए उसको निकालते हैं। तो डायग्राम को मैंने यहाँ पे रख लिया। अब देखिए इन राइट ट्रायंगल PBD, ये जो राइट ट्रायंगल है PBD, इसमें मैंने अभी क्या दिखाया था आपको, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो यानी कि हम लोग इसमें tan 30 यूज कर सकते हैं। tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब PD बाई BD, तो tan 30 इज इक्वल टू PD बाई BD, ठीक है। तो और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, यानी कि PD बाई BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PD बाई BD इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। अब BD का वैल्यू इसमें से आपको मिल जाएगा PD√3, ये देखिए BD इज इक्वल टू क्या हो गया, PD√3। यहाँ पे दोनों ही पता नहीं है, या तो H और X ले लीजिए, तो इसीलिए हमने क्या निकाल लिया, BD को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ PD, तो BD इज इक्वल टू क्या हो गया, PD√3। नाउ इन ट्राइंगल PAC, ट्राइंगल PAC का देखिए PAC, इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, PC बाई AC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री मैंने दिखाया था अभी कैसे आ रहा है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, तो PC बाय AC tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से क्या मिल गया, PC इज इक्वल टू AC, मतलब ये जो PC है और AC है ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अभी PC का वैल्यू क्या होगा, PC का वैल्यू में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। PC में PC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं PD प्लस DC, है ना। और डीसी का वैल्यू हमको पता है क्या, डीसी का वैल्यू अगर ध्यान से सोचेंगे हमको पता है, क्यों, क्योंकि ये जो ए बी है, ए बी का हाइट कितना है, एक्चुअली 8 मीटर टॉल, ये दिया ही हुआ है, तो अगर ये 8 मीटर है, ये डीसी भी हमारा क्या हो जाएगा, 8 मीटर ही होगा, है ना। तो पीसी इज इक्वल टू पीडी प्लस डीसी, देयरफॉर PD प्लस DC इज इक्वल टू AC, तो AC का वैल्यू भी PD प्लस DC होगा, क्यों होगा, क्योंकि PC और AC बराबर है, ये पहले हमने प्रूफ कर दिया है। तो अगर PC इज इक्वल टू PD प्लस DC है, यानी कि AC का वैल्यू भी सेम यही होगा, PD प्लस DC, ठीक है। नाउ सिंस AC इज इक्वल टू BD, देखो AC जो है BD का बराबर है, ये AC इज इक्वल टू BD, ये है BD, ये दोनों बराबर होगा, और DC इज इक्वल टू AB, DC और AB बराबर है 8 मीटर, तो वी गेट, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, PD प्लस 8, PD कहाँ है, PD ये देखो, PD प्लस 8 इज इक्वल टू BD, समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, PC इज इक्वल टू, PC इज इक्वल टू क्या है, AC है, ये प्रूफ किया हमने यहाँ पे। अब AC और BD बराबर है, ये तो देख के पता चल रहा है AC और BD बराबर है, AC और BD बराबर है, तो PC अगर AC का बराबर है और AC अगर BD का बराबर है, तो PC और BD भी तो बराबर ही होगा, होगा कि नहीं। तो वही चीज इसमें यूज कर रहे हैं, PD प्लस 8 मतलब क्या, PD प्लस 8, ये PC का वैल्यू क्या है, PC का वैल्यू है PD प्लस DC, PC इज इक्वल टू है PD प्लस DC, और PD का वैल्यू PD है और DC का वैल्यू 8 है, ये हमको पता है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखो कि कहाँ गया, हाँ, DC इज इक्वल टू वी गेट PD प्लस 8 इज इक्वल टू BD, इस चीज पे ध्यान दो, इस चीज को मैं समझा रहा हूँ कैसे, ये PD प्लस 8 इज इक्वल टू BD, क्यों, PC का वैल्यू है PD प्लस 8 और PC और BD बराबर है, इसलिए BD का वैल्यू हो गया PD प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू PD√3। ये क्यों क्यों हुआ, क्योंकि देखो BD का वैल्यू है फिर PD√3, तो अल्टीमेटली ये निकल के आ रहा है कि PD प्लस 8 इज इक्वल टू PD√3, ठीक है, बहुत ही घुमा फिरा के इसको दिया है, तो अल्टीमेटली क्या निकल के आ रहा है कि BD इसका बराबर है, PD प्लस 8 का बराबर है, और BD जो है PD√3 का बराबर भी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि PD प्लस 8 इज इक्वल टू PD
प्लस 8 इज इक्वल टू पी डी रूट थ्री। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से हम लोग को पी डी का वैल्यू निकालना है, यही है। देखो इसके बाद अगर मैं पी डी को उधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी रूट थ्री माइनस पी डी। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा पी डी को आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन, फिर रूट थ्री माइनस वन को इधर लेके आ गए तो तब ये वैल्यू आया पी डी इज इक्वल टू 8/√3 - 1। ठीक है, मतलब ये 3 स्टेप करने के बाद ये बुक में देखो स्टेप जम इसलिए करने रहता है क्योंकि वो टीचर को एक्सप्लेन करना रहता है। ठीक है, और आप स्टेप जम नहीं कर सकते, आपको ये स्टेप दिखाना होगा। ठीक है, क्योंकि बिना ये करे तो आप ये कर ही नहीं सकते। तो 8/√3 - 1 आया। अब नीचे ये जो डिनोमिनेटर में आपका रूट है इसको रैशनलाइज करके हटाएंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑलरेडी सीखा हुआ है, हम लोग इसका ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया √3 + 1 इंटू √3 - 1, और ऊपर भी √3 + 1 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 8√3 + 1, 8√3 + 1, 8 इंटू √3 + 1, और ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो 3 - 1 क्या होगा, 3 - 1 हो जाएगा 2, है ना। 3 - 1 होगा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ऐसे आ गया ये 4√3 + 1। ये किसका वैल्यू आया, पीडी का वैल्यू आया। ठीक है, तो हमको हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग निकालना है। हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग क्या होगा, पीडी प्लस डीसी, मतलब 4√3 + 1 + 8। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, क्या होगा, इसके बाद वाला स्टेप दिखाता हूं मैं। देखो 4√3 + 1 ये पीडी का वैल्यू है, प्लस 8 कर दिया हमने, इसको ब्रैकेट से निकाल देते हैं। 4 इंटू √3, 4√3 प्लस 4 1 जा 4, और ये प्लस 8। तो ये कितना हो जाएगा, 4√3 प्लस 8 + 4 अब इसमें से कॉमन आ जाएगा 4, है ना। 4 कॉमन आने से इधर कितना बचा है, √3, और इधर कितना बचा है 3। तो 4 इंटू √3 + 3, तो देखो 4 इंटू √3 + 3, ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स भी हमारा निकल गया। ठीक है, सॉरी, ये हो गया हमारा क्या, 4√3 + 3, ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। अब क्योंकि हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग मतलब पीसी और एसी दोनों बराबर है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग विल आल्सो बी 4 इंटू 3 + √3 मीटर। ये दोनों दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर इसमें क्या होगा, सेम होगा। तो इसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। एग्जांपल 7, लास्ट एग्जांपल ये बोले, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड। बैंक मतलब नदी का किनारा। ठीक है, बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the breeze is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the मीटर। मतलब रिवर से 3 मीटर ऊंचाई पे है ब्रिज। तो पहले डायग्राम को दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये हमारा रिवर है। ठीक है, क्या बोले, देखो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ये रिवर के ऊपर से ब्रिज है, नीचे पानी दिख रहा है आपको, इसके ऊपर से ये ब्रिज है। कहीं पर भी एक पॉइंट है, ठीक है, जहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ऑपोजिट बैंक मतलब किनारा का, यहाँ से जब यहाँ पर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो 45 डिग्री है, और यहाँ से जब यहाँ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। ठीक है, और ब्रिज का जो हाइट है वो नदी से कितने ऊपर है, वो 3 मीटर। तो यानी कि ये आपको पीडी का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, ये 30 डिग्री होने से आपका ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, और ये 45 डिग्री होने से आपका ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। आपको क्या बोला है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब आपको ए बी निकालना है इसमें। तो ए बी अगर इसमें निकालना है, आप क्या करेंगे, एडी निकाल लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल पीईडी, एंड बीडी निकाल लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल पीडीबी, और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। tan 30 यूज कीजिए इसमें। tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PD/AD। tan 30 इज इक्वल टू PD/AD, है ना। PD का वैल्यू है 3, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा 3√3 मीटर। AD का वैल्यू निकल गया। अब BD का निकालेंगे इस ट्राइंगल को यूज करके। कैसे निकलेगा, tan 45 इज इक्वल टू PD/DB हो जाएगा। tan 45 इज इक्वल टू PD/DB। ठीक है, यहाँ पे दिखाया नहीं है, शॉर्ट में कर दिया। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा PD/DB। tan 45 का वैल्यू होता है 1,
पीडी का वैल्यू है इसमें 3, डीबी का पता नहीं है, वही निकालना है। तो डीबी इज इक्वल टू क्या हो गया 3, तो यहाँ पर देखिए ये बीडी इज इक्वल टू 3 मीटर आया हुआ है। ठीक है, ना हमको ए बी निकालना है, बोला ना विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर कितना चौड़ा है वो निकालना है। तो ए डी और बी डी दोनों ऐड कर देंगे तो ए बी निकल जाएगा, विड्थ ऑफ द रिवर इज ए बी। तो बी डी प्लस ए डी, बी डी का वैल्यू हमारा आया है 3 और ए डी का वैल्यू कितना आया है 3√3, ये पहले आ रखा है ये रहा। अब इसमें से दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस √3 हो गया। √3 का वैल्यू दिया है तो डाल दीजिए, नहीं दिया है तो ऐसे ही आंसर को छोड़ दीजिए। देयरफॉर द विड्थ ऑफ द रिवर इज 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारा एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। इसमें से कौन सा एग्जांपल आपको अभी भी समझ में नहीं आया प्लीज मेरे को बताना, उसको भी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद आप लोगों को पता है इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। इसमें 15-16 क्वेश्चन है। बहुत जरूरी है कि आपको पहले इसका एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ जाए, तभी आप इसमें प्रोग्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।